Hello everyone, we are doing the chapter coordination compound. In this we are on the topic homoleptic and heteroleptic complexes. So we will understand this topic, then we will go for the IUPAC naming. Okay. So homoleptic complexes are those which is surrounded by the same kind of ligand. For example, cobalt NH3 whole 6. ओके व्हेन दे आर 6 एटम द शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल. तो हम इसे देख लेते हैं. सेंट्रल मेटल एटम है हमारा क्या, कोबाल्ट, और इससे हमें क्या अटैच करना है, NH3 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 एंड NH3. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ complexes are called the homoleptic, in which same kind of ligands are there. Okay, and one more type is heteroleptic, in which the ligands are more than one type. The example is cobalt NH4 whole 4 Cl2. ओके, तो इसका हम देख लेते हैं. इट इज़ कोबाल्ट तो इधर हमने क्लोरीन ले लिया और ये सब हमारे क्या रहेंगे, NH4. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड है, इसलिए ये है हमारा हेट्रोलेप्टिक. ठीक है, और ये क्या था हमारा, होमोलैप्टिक. ओके, now we will do the nomenclature, IUPAC nomenclature. First we will go for the rules, then after we will go for the practicing the name. ठीक है, तो रूल 1 ये है हमारा. देखिए यहाँ पर मैंने दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं. ओके, सो इन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज़ K4, ये हमारा काउंटर आयन है, और ये जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पर ये काउंटर आयन है और ये कॉम्प्लेक्स है. नाउ पोटेशियम हैज़ +1 चार्ज, so 4 potassium ion is there, so it will have the +4 charge. Then after this complex ion will have the -4, क्योंकि ये न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों के चार्जेस मिलाकर ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए. तो अगर ये +4 होगा तो यहाँ पर -4 चार्ज दिया जाएगा. ठीक है, तो ये आयनिक स्पीशी मानी जाएगी, आयनिक कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये. ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, 1 क्लोरीन हैव -1 चार्ज, 3 है तो -3 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, +3. तो ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए -3 +3. अब देखिए इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन जो है उस पर -4 चार्ज है, मीन्स यहाँ पर ये क्या है, एनाइन है. और यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स जो हमारा कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स जो स्पीशी है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये कैटाइन है और ये एनाइन है. ठीक है, तो दोनों ही आयनिक स्पीशीज़ हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ऑल्सो न्यूट्रल, जिसमें काउंटर आयन नहीं होते फिर वो न्यूट्रल हो जाते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी विल, सो व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ आयनिक स्पीशी, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले कैटाइन के नाम को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में इट इज़ फॉलोड बाय द एनाइन. ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, if coordination compound is ionic species, then name of cation come first, then followed by एनाइन. ठीक है, सबसे पहले हम कैटाइन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनाइन का लिखेंगे. तो देखिए यहाँ पे K4 ये पोटेशियम है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे और हम स्पेस देंगे. बट कॉम्प्लेक्स जो हमारा स्फेयर होगा ये, इसके नेमिंग करते वक्त हम कोई स्पेस नहीं देते हैं. ठीक है, तो अभी तो हम जनरल समझ लेते हैं इसको कि यहाँ पर हमें लिखना होगा पोटेशियम. ठीक है, देन स्पेस और फिर कॉम्प्लेक्स आयन. राइट, अब यहाँ पर देखिए पहले कॉम्प्लेक्स नेम इस वाले के लिए बात कर रहे हैं हम.
एंड कम टू दिस, यहाँ पर देखिए ये हमारा कैटाइन और ये एनाइन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन, फिर थोड़ा सा स्पेस होगा और फिर ये क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा एनाइन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करते वक्त वहाँ पर कुछ भी हम स्पेस नहीं छोड़ते हैं, पूरा एक साथ मिलाकर लिखते हैं, और कैटाइन एनाइन के बीच में हम बस जरा सा स्पेस रखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट रूल है, वी विल गो फॉर द सेकेंड रूल। नाउ सी दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पर हमारा कोई काउंटर आयन नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट अ आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कैटाइन और एनाइन नहीं है तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है कि हमको यहाँ पर कैटाइन को पहले लिखकर फिर एनाइन से उसको फॉलो करना है। ठीक है, सो इट इज़ अ न्यूट्रल स्पीशीज इन विच द नेम ऑफ द कंपाउंड इज़ रिटन एज वन वर्ड। इस न्यूट्रल कंपाउंड का हम नेम कैसे लिखेंगे, वन वर्ड की तरह लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, फॉर न्यूट्रल स्पीशीज we write name of coordination compound as one word। ठीक है, एक वर्ड में पूरा मिलाकर हम उसको लिख देंगे। ठीक है, अब गो फॉर रूल 3 की तरफ चलते हैं। सी, ये भी हमारा न्यूट्रल स्पीशीज है, नो काउंटर आयन देयर। ठीक है, अब हमने लिखा था कि हम न्यूट्रल स्पीशीज के लिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसका नेम हम वन वर्ड में लिखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिगेंड देखिए दो हैं हमारे, मोर देन वन लिगेंड्स हैं यहाँ पे, ये अमोनिया भी है और यहाँ पर क्लोरीन भी है। ठीक है ना, तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड को पहले लिखा जाता है सबसे पहले। तो हम सेंट्रल मेटल आयन को जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस कराते हैं, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, लिगेंड को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखते हैं। अब उसमें अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लिगेंड है तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। लाइक यहाँ पर अमीन है और क्लोराइड मीन्स दो हैं, तो ए कम फर्स्ट, तो हम यहाँ पर इस वाले लिगेंड को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, बाद में इसको करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसको सेंट्रल मेटल एटम का नेम विद इस ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी हमको निकालना आना चाहिए, जो हमने क्लास 11th में शायद एक पूरा चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन उसमें सीखा होगा अच्छे से। ठीक है ना, तो हम फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। राइट, तो क्या होता है, व्हेन देयर इज़ मोर देन वन लिगेंड, जब अगर वहाँ पे मोर देन वन लिगेंड हो तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या कर देते हैं, उसमें यूज़ कर लेते हैं उसको लिखने के लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स में, कोई भी कॉम्प्लेक्स है हमारा, उसमें लिगेंड का नेम जो है वो फर्स्ट ही लिखा जाता है। ठीक है ना, अब चलिए रूल 4 पर, ये हम जनरल हम रूल्स को समझ रहे हैं सिर्फ, बाद में हम इन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले लेकर इनको प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने रूल क्या क्या समझे थे। ठीक है, और इन्हीं के नेमिंग हम लिखेंगे। पहले सारे रूल एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो है हमारा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम जो हम कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ रिटन इन रोमन न्यूमरल। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन इन रोमन न्यूमरल। ठीक है, विदाउट एनी स्पेस, हमें स्पेस नहीं देना होता, वो अभी मैं लिखते लिखते समझ में आ जाएगा। रूल 5 पर चलते हैं। ठीक है, रूल 5 हमारा कहता है, इफ़ लिगेंड कंटेन अ ग्रीक प्रीफिक्स, अगर ऐसा हमारा लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड है जिसका किसके पास खुद उसका एक प्रीफिक्स है, ग्रीक प्रीफिक्स है, तो हम उसको ब्रैकेट में लिखने के बाद हम उसमें क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, बिस, ट्रिस और टेट्राकिस। ठीक है, जितनी बार वो रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको बिस ट्रिस लिखते हैं। डाई ट्राई ना लिखकर बिस और ट्रिस लिखा जाता है अगर लिगेंड के पास खुद पहले से उसका प्रीफिक्स है तब। ठीक है ना, अगला रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं,
जब कोई एनाइनिक लिगेंड हमारा जुड़ा होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो और वो एंड होता है ITE या ATE से, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट, लाइक दिस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में उसको ओ पर हम एंड करते हैं, ठीक है, लेटर ओ से एंड करते हैं। जैसे ITE आएगा तो ITO कर देंगे, ID आएगा तो IDO कर देंगे, AT होगा तो इट विल टर्न इनटू ATO। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा हमको। क्लोराइड आयन है ना, क्लोराइड, तो इसको हम लिखेंगे क्लोरिडो, ब्रोमाइड को ब्रोमिडो, कार्बोनेट आयन को कार्बोनेटो, सल्फेट को सल्फेटो और सल्फाइड को सल्फाइटो। तो हमने सबको किससे ऐड किया, लेटर ओ से ऐड किया, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एनाइनिक जो लिगेंड होंगे उनको हम जिनका नेम एंड होता होगा आइड और एट से, उसको हम ओ से एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए एम्बीडेंटेड लिगेंड के केस में, एम्बीडेंटेड, ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड के केस में क्या होता है, वैसे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, दीज आर द लिगेंड विच हैव मोर देन वन डोनर इन इट, जिसके पास मोर देन वन डोनर होता है एटम इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन एट अ टाइम वन एटम ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। सपोज एग्जांपल हम लेते हैं NO2 का, ठीक है, और किसका, थायोसाइनाइड, दैट इज SCN का। दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, यहाँ पर हमारा लिखा हमने NO2। अब हम व्हाट वी लर्नड, हमने ये देखा था, ये सीखा था कि जहाँ टेल होती है वही एटम डोनेट करता है लोन पेयर को, और जो हेड होता है उस जिस तरफ होता है वो उसको रिसीव करता है। तो सेंट्रल मेटल एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया और यहाँ नाइट्रोजन ने क्या किया, उसको डोनेट किया। तो ये हम इसको क्या लिखे, पहले तो ये नाइट्राइट आयन है, तो ITE पर एंड होगा तो हम इसको O लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये नाइट्रेटो N। तो वाट दिस सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि नाइट्राइटो जो हमारा एटम था उसमें ओ ने डोनेशन ना करके नाइट्रोजन ने डोनेशन किया, ठीक है, ये सिग्निफाई कर रहा है। और अगर ये सेंट्रल मेटल एटम है एंड सपोज हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, तो और ऐसे एरो लगाया, तो मीन्स व्हाट, ऑक्सीजन इज डोनेटिंग लोन पेयर दिस टाइम, तो हम इसको लिखेंगे नाइट्राइटो ओ। वाट दिस नेम सिग्निफाइज कि नाइट्राइटो जो हमारा मॉलिक्यूल था, जो हमारे पास जो डोनर था एम्बीडेंटेड जो था, उसमें से ऑक्सीजन ने इस बार क्या किया है, डोनेशन किया है, ठीक है ना। ऐसे SCN में देखते हैं हम, सपोज इट इज सेंट्रल मेटल एटम एंड SCN बोथ हैव लोन पेयर, तो इसमें से कोई भी डोनेशन कर सकता है। अभी किसने किया है, यहाँ पर इसने किया है, सल्फर ने किया है, तो ये क्या है, थायोसाइनेटो, साइनेटो एस ने किया। अब फिर हमने सेंट्रल मेटल एटम लिया, ठीक है, अब हम CN को इधर रख देते हैं, या NC और S, ठीक है ना। तो यहाँ पर N कर रहा है, अब तो हम क्या लिखेंगे इसको, थायोसाइनेटो N, ठीक है। तो व्हाट दीज वर्ड सिग्निफाइज, ये सिग्निफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर लिगेंड में किस एटम ने क्या किया, डोनेशन किया है, ठीक है ना। तो हमें ये याद रखना है। देखिए इसका नेक्स्ट रूल है कि यहाँ पर हम वॉवेल्स को इग्नोर नहीं करते हैं। मीन्स IUPAC नेमिंग में क्या होता है कि जैसे इथेन 1 आया, ठीक है, तो इथेन E पर एंड होता है, 1 ONE से शुरू होता है, तो दो जब वॉवेल एक साथ आ जाते हैं तो हम वहाँ पर E को नहीं लिखते हैं, और इथेन ईथ और डैश ओन करके या 1 करके, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग में हम दो वॉवेल्स को एक साथ नहीं आने देते, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। सपोज हमारे पास एग्जांपल 5N3 है हमारे पास, ठीक है, तो ये पेंटा एमीन, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, पेंटा फिर एमीन। मीन्स हमने ये दोनों ए को एक साथ आने दिया, इसको हमने इग्नोर नहीं किया। अदरवाइज अगर हम जनरल IUPAC नेमिंग हाइड्रोकार्बन की कर रहे होते तो यहाँ दो
वॉवल को एक साथ हम नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर वॉवल को इग्नोर नहीं किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं रूल नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है अगर, तो हम उसका नेम जो सेंट्रल मेटल एटम का है उसे एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारा जो वो कॉम्प्लेक्स है वो कोई क्या है, एनाइन है, तो हम सेंट्रल मेटल एटम का जो मेटल एटम होता है ना उसको 8 से एंड करते हैं, ATE लगाकर एंड करते हैं। हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा मेटल एटम है और ये लिगेंड है इसके साथ, ठीक है। अब ये क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, काउंटर आयन नहीं है, न्यूट्रल हो गया। तो इसको मेटल एटम का जो भी नाम होगा, सपोज यहाँ पर हमने ले लिया कोबाल्ट, तो हम उसको ना कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्ट, ठीक है। अब सपोज हमारा यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पर सपोज ये क्या है, एन कैटाइन है, तो यहाँ पर भी हम सपोज यहाँ पर अगर कोबाल्ट था तो उसको कोबाल्ट ही एज यूजल लिख देंगे। अब अगर हमारा ये लिगेंड है, वो कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, अब ये कैटाइन हो गया, सपोज ये कोबाल्ट है, तो अभी तो हम न्यूट्रल और ये क्या है हमारा कैटाइन, इनके केस में तो हमको वह सेम ही कोबाल्ट नाम लिखना था। लेकिन अब जब ये एनाइन हो गया तो हम इस मेटल एटम के नेम को ATE लगाकर एंड करेंगे, तो अब इसका नाम हम लिखेंगे कोबाल्टेट। समझ में आया, ATE से हमने इसको एंड किया। मीन्स जब हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो एनाइनिक स्पीशीज़ होगा तब हम सेंट्रल मेटल एटम के नेम को ATE लगाकर सफिक्स एंड करते हैं, ठीक है। दीज आर द सम जनरल रूल्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल डूइंग द नॉमेनक्लेचर फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, चलिए अब एक दो प्रैक्टिस करते हैं। नाउ सी, देखिए हमने फर्स्ट कंपाउंड लिया, ठीक है। यहाँ पर पहले हम कैटायन और एनाइन देख लेते हैं, क्योंकि हमें कैटायन को पहले इंट्रोड्यूस करना है फिर एनाइन को करना है। तो ये देखिए यहाँ पर होगा +4 चार्ज, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो कैटायन एनाइन क्या होगा, ये हमारा कैटायन हो गया, वो सॉरी ये हमारा एनाइन हो गया, माइनस चार्ज होगा इस पर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम हमने स्टार्ट किया किससे, कैटायन के नेम से। अब हम इसको फॉलो करेंगे एनायन के नेम से। अब देखिए हमने कॉम्प्लेक्स में ये रूल देखा अभी कि जो हमारा लिगैंड होगा उसको हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, बाद में सेंट्रल मेटल एटम को इंट्रोड्यूस करेंगे उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। तो पोटेशियम, अब देखिए 6 टाइम साइनाइड है, तो हेक्सा साइनेट हो जाएगा ना हमारा, तो हमारा हो जाएगा हेक्सा साइनो, ये तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सा साइनो। और ये क्योंकि ये अब क्या है, एनाइन है, तो हम सेंट्रल मेटल एटम के नेम को 8 पर एंड करेंगे, तो हेक्सा साइनो फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 2। इसको हम पैरेंथेसिस में इस तरीके से बंद कर देते हैं और कोई स्पेस नहीं रखना। हमें कॉम्प्लेक्स जो आयन है उसके नेमिंग में 1 वर्ड यूज़ करना, उसमें कोई भी स्पेस नहीं रखना है, ठीक है। तो जगह पोटेशियम, अच्छा इससे हमें कोई मतलब नहीं होता कि हमारा काउंटर आयन कितने टाइम्स है, हम उसको कोई भी प्रीफिक्स नहीं देते हैं, टेट्रा ट्राई डाई कुछ भी नहीं, ये हमको नहीं लिखना होता है। इसको सिर्फ हम सिंपल यहाँ पर यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमने यही किया, हमने यहाँ टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा, हमने लिखा सिर्फ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड पहला चाहिए। अब देखिए ये माइनस चार्ज है तो इस पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमारा कैटाइन है और ये एनाइन है, तो इसे तो बाद में लिखा जाएगा, अब इसको पहले लिखा जाएगा। तो हम इसको शुरू करेंगे, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, और फिर ये हमारा क्या है, क्लोराइड है ना, तो क्लोरिडो लिखेंगे इसको हम, ठीक है। तो लिखते हैं हम, चलिए इसका नाम, तो ये होगा हमारा हेक्सा एमीन, हमको वॉवल को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। हेक्सा एमीन
कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3rd, क्लोरिडो। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस हो गया और ये पूरा हमने एक साथ मिला कर लिया। ठीक है, तो हेक्सामीन, कोबाल्ट, 3rd, क्लोरिडो। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये न्यूट्रल स्पीशीज़ है, इसको तो मैं वन वर्ड एज अ वन वर्ड लिखना ही है। तो ये हो गया हमारा टेट्रा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल निकिल। और यहाँ पर ये न्यूट्रल स्पीशीज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर 0 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा इस स्पीशीज़ के लोग हैं एक वन वर्ड में। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर मोर देन 2 लिगेंड है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में से ये अमीन पहले आएगा, तो ये होगा ट्राई अमीन, ट्राई क्लोराइड। हमें क्या करना है, लिगेंड का नाम पहले इंट्रोड्यूस करना है ना, ट्राई क्लोराइड, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, नेम, वन वर्ड में इसका नेमिंग हो गया, क्योंकि आयनिक स्पीशीज़ नहीं है, वन वर्ड में इसका नेमिंग कर दिया। ठीक है ना, सो वी विल डू सम मोर प्रैक्टिसेस इन नेक्स्ट वीडियो, और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।